हम करने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिए। इक्विलिब्रियम पार्ट 2 हमने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे जो आपके ओवरऑल हर फॉर्मूले को कैरी कर लेंगे। आज का जो ये न्यूमेरिकल सेशन है, ये करने के बाद मैं मानता हूं आपका न्यूमेरिकल्स में थोड़ा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक फोबिया जो हमें होता है इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स का, वो हमारा दूर हो जाएगा। काफी हद तक फॉर्मूलाज आपको लर्न भी हो चुके होंगे। प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ जी बेटे, सबको नजर आ रहा है सामने? फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाओ बेटे जल्दी से। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, ये वाली कैटेगरी मैंने आपको अभी नहीं करवाई है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, HCOH, HCN, तीनों के हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। एक बात बता, जो तीन केमिकल आपको दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों केमिकल बच्चे एसिड है या बेस है? ये तीनों के तीनों केमिकल प्लीज बताइए। सर एसिड। अगर ये एसिड है तो ऑफ कोर्स हमें इनका क्या गिवन है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट मींस आपको क्या गिवन है? हमें Ka। बिल्कुल बेटा, हमें Ka की वैल्यू गिवन है। ओके, अब एक बात सुनो आप लोग। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं HF की, अगर मैं HF को आयंस में ब्रेक करूं तो मुझे H पॉजिटिव मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा? F नेगेटिव। बेटे H पॉजिटिव ब्रेक कर रहा है, इसीलिए इसका खुद का नाम दिया एसिड। क्लियर है ना? अच्छा बताइए, इस एसिड में से H पॉजिटिव निकल गया, बचे हुए F नेगेटिव को गौरवी मुझे क्या नेम देना चाहिए बेटा? F नेगेटिव को। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे उसे कॉन्जुगेट बेस बोलना चाहिए। क्या कहते हो? है ना? क्लियर है ये सभी को? किसी भी एसिड से क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। और बेटा किसी भी बेस से क्या बनता है? कर चुके हो आप लोग, क्या बनता है किसी भी बेस से? कॉन्जुगेट एसिड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? अब सुनो बेटे, मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, KW इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाई बाय KB इज इक्वल टू में 10 रेज टू पावर माइनस का 14। प्लीज बताइए, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था हमारे पास? अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो बताइए, KB इज इक्वल टू में 10 रेज टू पावर माइनस का 14 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? KA। हमें क्या निकालना है? हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस, यानी आपको क्या चीज पूछी गई है बेटे? आपको KB पूछा गया है। और आपको जसविंदर गिवन क्या था बच्चे? KA की वैल्यू हमें गिवन थी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दीक्षा? यहां तक क्लियर है क्या? प्लीज बताइए। KW की वैल्यू फिक्स है 10 रेज टू पावर माइनस का 14। अगर बच्चे मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात अगर करता हूं आपके सामने HF की, तो बताइए 10 रेज टू पावर माइनस का 14 डिवाइडेड बाय, बताइए इसकी KA की वैल्यू कितनी है? 6.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। माइनस का 4 है। ओके, मैंने 14 लिख दिया। लो बेटे, माइनस का 4। चलिए ठीक है, क्या लगता है बड़े प्यार से सोल्व हो जाएगा क्या? यस सर। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। अगर मैं बात करता हूं आपके सामने HCOH की, क्या करना है बेटे बताइए? 10 रेज टू पावर माइनस का 14 होल डिवाइडेड बाय, लो बेटा सबको क्लियर है क्या? प्लीज बताइए। इज इक्वल टू में क्या आने वाला है? 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 11। एनी डाउट? डन बेटा। अगर आप बात करते हैं HCN की यहां पर, अच्छा प्लीज बताना बेटे, ये जो तीन केमिकल आपको दिए गए हैं HF, HCOH, HCN, बेटा ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर HF सर वीक एसिड है। अच्छा, HF स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या? वीक बेटे वीक क्यों है? रीजन बताना, रीजन बताइए। साइज के कारण।
क्योंकि हाइड्रोजन का साइज भी छोटा और फ्लोरीन का साइज भी छोटा, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो भी छोटा। जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग। तो बेटे HF एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, और कल इसमें अर्शिता ने भी क्या बोला था कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से भी इसे स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है। अल्टीमेटली HF जल्दी से डिसोशिएट नहीं होता। प्लीज बताइए, क्या ये क्लियर है? अगर HF जल्दी से डिसोशिएट ही नहीं होगा तो क्या H पॉजिटिव जल्दी से लॉस करेगा? H पॉजिटिव जल्दी से लॉस नहीं करेगा, तो क्या बोले, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड? व्हाट वी हैव टू से? वीक एसिड। क्लियर? बेटे याद रखना, ये तीनों के तीनों केमिकल किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों के तीनों केमिकल आपके वीक के एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हो, आगे बढ़ सकता हूं क्या? सबका नोट हो गया बेटा? Yes, sir. कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए, होप्स आप लोग कर सकते हैं बेटे, ठीक है? बैकग्राउंड से कोई साउंड आ रही है? यस सर। क्या लगता है पानीपत में रहते हुए हम इन साउंड को रोक पाएंगे? आज के दिन किसी गली में कहीं चले जाओ, आज के दिन नहीं रोक सकते बेटा हम इससे। यहाँ सेक्टर 11-12 हुड्डा, यहाँ इस एरिया में, पूरे पानीपत में वैसे पता नहीं बड़े भक्ति भाव वाले लोग रहते हैं, यहाँ नहीं आप रोक सकेंगे इस साउंड को। क्या कहते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं क्या मिस्टर चाहत? अब आपकी चाहत क्या कहती है, आगे बढ़ें? बताइए बेटे। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है बात के लिए तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकता है। नेक्स्ट बेटे, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो ये वाला है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप ही करवा दो। क्या लगता है बेटा, किसी का सॉल्व हुआ क्या क्वेश्चन? ये इतना डिफिकल्ट है सर? फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ओके बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ना मैं आपको थोड़ा सा एक हेल्प करता हूं पहले। बेटे आपके पास ये एक एसिड है, एसिड का मीनिंग सपोज करें मेरे पास HA है। मैंने HA क्यों लिया? क्योंकि बेटे मैंने साथ में H लिख दिया, जो बड़े प्यार से H पॉजिटिव लॉस करेगा, तो बचा हुआ क्या होगा? A नेगेटिव होगा। तो बेटे H पॉजिटिव लॉस कर रहा है तो डेफिनेटली मैंने क्या ले लिया? मैंने एक एसिड को ले लिया, राइट? नेक्स्ट आगे ध्यान दो बच्चे, इसके बाद आपको यहां पर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, आई थिंक इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.01। तो राइट साइड में मुझे क्या लिखना बनता है? 0.0। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो बेटा क्या बोलें? 0.01 माइनस में x, राइट साइड में भी क्या आएगा? x। अब एक बात देखिए, आपको pH की वैल्यू गिवन है। अगर आपको pH गिवन है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, माइनस लॉग इनटू में H पॉजिटिव लव pH की वैल्यू पुट करें 4.15 इज इक्वल टू में माइनस लॉग H पॉजिटिव। क्या अब हम बड़े प्यार से H पॉजिटिव नहीं निकाल पाएंगे? प्लीज बताइए। सबसे पहले लॉगरिथम का तो क्या बना दोगे दूसरी तरफ ले जाकर? एंटी लॉगरिथम। लेकिन माइनस का साइन भी दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 4.150। हाँ जी बेटे, ये माइनस की वैल्यू है तो क्या इसका एंटी लॉगरिथम डायरेक्ट सोल्व होगा? नो, हमें पहले से लॉगरिथम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करते थे हम लोग? हम इसमें पहले 1 प्लस 1 माइनस करने वाले हैं। माइनस का साइन एज इट इज, 1 प्लस में 4 कितना आएगा बेटे? अगर आप लोगों ने थोड़ा भी रिवाइज इसको किया है तो 1 प्लस में 4 कितना आने वाला है बेटे? 5। आगे बेटा नेक्स्ट आगे बताइए। 1 माइनस में 0.150 कितना आएगा सोल्व करके? 0.850। देखना बेटा सही है क्या? यस सर। हाँ जी, हाँ जी लव, इसे ऐसे ही आपको लेकर चलना पड़ेगा। जब भी कुछ ना की बना तो आपको 1-1 में ब्रेक करना होता है, क्योंकि वीक एसिड ज्यादातर आपको दिए जाते हैं और वो एक ही H पॉजिटिव लॉस करते हैं। अब बताओ बेटे, रूल अगर आपको याद है, जो भी डेसिमल से पहले होता है वो सबसे पहले क्या बना के लिख दिया जाता है? पावर बना के लिख दिया जाता है। बेटा प्लीज 0.85 की वैल्यू 0 के नीचे देखिए। 0.85 की वैल्यू 0 के नीचे, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 7080 कुछ ऐसी वैल्यू मिलने वाली है आपको। वेरी गुड, 7079 बताया मानसी ने, 7079। रूल था एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो मुझे लगता है शायद मैं इसे राउंड फिगर में
7.08 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 मोलर में ऐसे लिख सकता हूं क्या? मोलर क्यों लिखा? क्योंकि ये मैं H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर बैठा हूं। प्लीज पहले ये बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? एक आंसर आपके सामने आ गया। आपने अभी अभी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाली। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बेटे आप एक बात बताओ, अगर आप 1HA को ब्रेक करते हो तो H पॉजिटिव भी 1 और A नेगेटिव भी 1 है, यानी दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है या सेम है? प्लीज बताइए। बेटे दोनों की क्वांटिटी सेम, और वो क्वांटिटी आपने अभी अभी निकाली। पॉजिटिव कितना? 7.08 इंटू में क्या आएगा? 10 रेज टू पावर माइनस -5 और बेटे ए नेगेटिव भी कितना है? 7.08 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। कहने का मतलब है कभी भी आपको पीएच दे रखी है तो महक बड़े प्यार से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? H पॉजिटिव। बेटे H पॉजिटिव निकल गया, समझ लो A नेगेटिव निकल गया। बधाई हो, आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन आपने फाइंड आउट कर लिया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताइए। यस सर। ठीक है, पहले पीएच से क्या निकाला? H पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव से क्या निकल गया? H पॉजिटिव या A नेगेटिव, दोनों आपको मिल गए। अब हम इससे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू में, मुझे लगता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यही है ना, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। बताइए क्या वैल्यू पुट करूं? H पॉजिटिव कितना? कुछ समझ में आ रहा है बेटा? बताइए। दोबारा A नेगेटिव कितना? सर इतना ही होगा, सेम सेम होगा। साउंड सबको प्रॉपर सुनाई दे रही है मेरी? यस। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बताओ बेटे, इसके बाद क्या करना चाहिए? डिवाइड में क्या आएगा? H कितना बेटा? 0.01 0.01 माइनस का x क्या किया जाता है? नेग्लेक्ट। x की वैल्यू पता है, लेकिन आप उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम होती है। तो मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? k की वैल्यू आपकी निकल गई बेटा। बताइए, k की वैल्यू 7.08 को मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49 बेटे 49 पॉइंट कुछ आएगा। 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस का 10 ऑलरेडी है, नीचे 10 की पावर 0.01 है नीचे, तो ऊपर जाकर 10 की पावर प्लस का 2 ये बन गया। अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखूं तो 4.9 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? सीधा सीधा बताइए। 5 इंटू 10 रेज टू पावर कितना बन गया? माइनस का 7 बन गया। अगर आप समझ पाए हो इस बात को, मैं 50 नहीं लिख रहा हूं बेटे। अगर 50 लिखता, 49 का 50 अगर मैं बना देता तो माइनस का 8 आएगा, लेकिन मैं तो 5.0 लिख रहा हूं तो 10 की पावर माइनस 8 भी क्या बन चुका है? 10 की पावर माइनस का 7। होप सो आंसर हमारा मैच कर रहा है। एक बात बताइए, अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में के ए निकाल कर बैठे हो, मुझे क्यों लगता है पी के निकालना तो फिर बच्चों का काम हो गया। बताइए पी के इज इक्वल टू में क्या होगा? अनमोल, पी के इज इक्वल टू में पी का क्या मीनिंग था? पी का मीनिंग बताइए। सर माइनस लॉग। माइनस लोग आगे जस्ट के पुट कर दो। क्या बहुत मुश्किल है क्या? बताइए। हाँ जी, आगे पुट करके देखें एक बार। माइनस लॉग कितनी वैल्यू है के की? 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। थोड़ा ध्यान देना बच्चे, अब सुनो कुछ नया बताने वाला हूं। पी के इज इक्वल टू में माइनस का लॉग 5, ये मैं बड़ी बार करवा चुका हूं। जसविंदर, अगर ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है तो नीचे क्या आएगा? प्लस। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस का लॉग 10 की पावर माइनस का 7। अगर आप मेरे डेली रूटीन में करवाए हुए न्यूमेरिकल को थोड़ा भी रिवाइज करते हैं तो सर log 5 की वैल्यू 0.7। अब बताइए, लॉग की वैल्यू के लिए दूसरों पर डिपेंड करोगे, बुक पर डिपेंड करोगे, एग्जामिनर पर डिपेंड करोगे, या एटलीस्ट लॉग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की वैल्यू लर्न करने में भलाई है। ये देखना बेटा कितना कंफर्टेबल कर देगा। 0.3 हो गया। लॉग 2 अगर 0.3 है, लॉग 4 कितना होगा? 0.645।
और बेटा बीच में 0.45 नहीं 48 है, थोड़ा एक्सेप्शनल था। ठीक है, इसके बाद 0.7, 0.8, शायद याद रखने में इतना मुश्किल भी नहीं है। 0.85, अगर लास्ट में भी याद रखना है तो log 10 की वैल्यू कितनी है 1, 0.9, 0.95, थोड़ा आराम से याद भी रह जाता है। तो देखना क्या करूं, पी के ए इज इक्वल टू माइनस का log 5 की वैल्यू बताइए 0.7 पूरा सोल्व करके क्या आएगा बच्चे, प्लस का 7, जो पावर होती है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आंसर आ गया 6.3 आंसर। क्या बहुत डिफिकल्ट है क्या? ये देखो बेटा आप लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया है। बताओ बेटे, सबसे पहले पीएच गिवन था, पीएच से क्या निकाला एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव पता लग गया तो उससे आपको एच पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों बातें पता लग गई, तो के बड़े आराम से निकलेगा। के पता है तो क्या निकल जाएगा, पी के ए निकल जाएगा। क्या कर पाओगे? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। अब इसी न्यूमेरिकल में अगर हम थोड़े से और पंगे लेना चाहें, देखना बेटा पंगे लेने का क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। सपोज करो इसी न्यूमेरिकल में मैं आपको बोल दूं नहीं बेटा मेरा अभी पेट नहीं भरा, मुझे तो इसमें कुछ और भी करना है। अगर मैं आप लोगों को पूछ लेता हूं, ध्यान दो एक सेकेंड, ये लो बेटे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा मुझे तो पीएच पता है, मुझे तो पीओएच भी निकाल के दो, कर पाओगे क्या? पीओएच कैसे निकालेंगे बेटे? अगर पीओएच भी मैं आपको निकालने के लिए बोल दूं तो पीएच प्लस में पीओएच इज इक्वल टू में 10 रेज टू पावर माइनस का 14। ये बताइए क्या ये क्लियर है बेटा? नो सर। क्या 14 आएगा सर, 14 आएगा यहाँ पे। याद रहेगा ना सभी को, इज इक्वल टू में कितना आ गया 14 आ गया। अब बताइए बेटा पीओएच इज इक्वल टू में 14 माइनस में पीएच की वैल्यू कितनी है, दे रखी है सामने से 4.15 4.15, कितना आंसर आ गया? सर 10.85 सर 10.85 10 पॉइंट या 9.85? सर 9.85 9.85। बेटा मैं तो थोड़े और पंगे लेना चाह रहा हूं, मेरा नहीं मन भर रहा। मैं कहता हूं केबी भी निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो क्या? केबी का फॉर्मूला बता दो बस तुम, केबी का फॉर्मूला। सर के into KB is equal to 10 raised to power minus 14 के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू में के डब्ल्यू था, के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस का 14। बेटे कितना इजी है सोल्व करना या नहीं? के बी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 14 अपॉन में के की वैल्यू तुमने निकाल रखी है कितनी, देखना बेटा 5 into 10 raised to power minus 7 10 की पावर माइनस का 7 ऊपर जाकर 10 की पावर प्लस का 7, कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 7। क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताओ। यस सर। यस सर पावर माइनस 7 को लिखने का तरीका 10 एक और लिख लिया, 10 की पावर माइनस का 8 कर दिया, डिवाइड में 5 है, कितना आंसर आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। प्लीज बताइए बहुत डिफिकल्ट है क्या? बताइए क्या हम ये पंगे नहीं ले सकते क्या? बताओ। ले सकते हैं। अच्छा मैं तो और पंगे लेना चाह रहा हूं, मैं तो पीकेबी भी पूछ रहा हूं आपको, मैं नहीं अभी रुक रहा। पीकेबी, अरे एक ही न्यूमेरिकल में हर माइनस log KB लो जी, माइनस का लॉग, सिर्फ पी हटा के माइनस का लॉग लगा दो और क्या आगे आगे के बी करो बेटा, माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, फॉर्मूला पुट करना, माइनस लॉग 2, आगे क्या साइन आएगा माइनस या प्लस? सर प्लस सर प्लस आएगा। आगे बेटे ब्रैकेट में माइनस लॉग 10 की पावर माइनस का 8, माइनस लॉग 2 की वैल्यू याद है क्या तुम्हें?
0.3. 0.3. ये लो, विजिबल भी हो रही है, 0.3 है वैल्यू। तो क्या करूं बेटा, 0.3 आगे बेटे प्लस का 8, कितना आंसर आ गया? 7.7. 0.7. ये बताओ मुझे, इस तरह के न्यूमेरिकल सब के सब इंटर रिलेटेड हैं या नहीं है? अगर प्रैक्टिस करो, एक न्यूमेरिकल में सब सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मिल सकता है। बताइए बेटा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट वो अच्छे से ले ले, बड़े काम की चीज है बेटे आपके लिए। ये लो, तो जो जो चीजें इसमें पूछ नहीं रखी थी मैंने तो आपको वो भी निकाल के दिखा दी। पी के बी, बताना बेटा कितनी चीजें निकालनी है आपने अभी अभी? आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाली, के ए, पी ओ एच, के बी, पी के बी। हमने कौन सा फॉर्मूला छोड़ा? हमने सारे के सारे फॉर्मूले लगा दिए। लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, अगर थोड़ी भी रिवीजन कर रहे हो तो मजा भी बहुत आता है करने में, बहुत मजा आता है करने में। क्या कहते हो, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? प्लीज बताइए, स्क्रीनशॉट भी ले चुके होगे। हाँ जी, मिस्टर लव शर्मा प्रेजेंट हो? ओके, आपको नींद से उठाकर कुछ गलत तो नहीं किया हमने? चल सकते हैं क्या आगे? बेटे जल्दी बताओ फटाफट। लो बेटा, बेटे क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, ये सच में लिटरली ये मेरा बताने लायक नहीं है क्वेश्चन। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आंसर भी साथ में लिखा ही पड़ा है। हो जाओ बेटे स्टार्ट। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.002 मोलर KOH सॉल्यूशन। हो जाओ बेटे स्टार्ट जल्दी से। सच में मेरे बताने लायक ही न्यूमेरिकल नहीं है। KOH को अगर हम ब्रेक करें तो ये K पॉजिटिव और क्या बनाएगा? हमें तो इंटरेस्ट है कि अगर मैं ये 1 ब्रेक करता हूं तो पीयूष मेरे पास राइट हैंड साइड में भी कितना आएगा मटेरियल? 1 आएगा। अब सोचो, आपको KOH की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ना मैं उसे? तो आपको क्या पता लग गया? OH नेगेटिव पता लग गया। ये बताइए प्लीज, क्या ये क्लियर है क्या बेटे? यस नो जल्दी बता दो ना। Yes. OH नेगेटिव पता है तो मैं pH निकाल पाऊंगा या फिर मैं POH निकाल पाऊंगा? पहले POH. माइनस का लॉग इंटू में H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। डन ना? No sir, OH negative. लो, Negative. हो तो एग्री कर लेता हूं। OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू पुट कर दो, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻3। सोल्व करने का तरीका थोड़ा थोड़ा आया है या नहीं आया? लॉग 2, आगे क्या करना है बेटा? आगे Plus. साइन सर प्लस लॉग माइनस लॉग -10⁻⁻3। विशाल बेटे बताना एक बार, माइनस log 2 की वैल्यू पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमें याद होने वाली है। 0.3. 0. आगे बेटा ये पूरा सोल्व करके कंफर्म है बेटा, क्या आएगा? 3. प्लस का 3। प्लीज बताइए POH की वैल्यू कितनी आ गई? 2.7. तो ये अगर POH आपका निकल गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद pH का भी फॉर्मूला कुछ हमने ऐसा सा किया हुआ है। pH मल्टीप्लाई में था प्लस में था बेटे? Plus. Plus में. इज इक्वल टू Sir 11.3 आएगा. 10 की पावर Sir is equal to 14. 14. मेन फॉर्मूले को बॉक्स में बंद किया। अब बेटा pH इज इक्वल टू में 14 माइनस में POH आपने अभी अभी निकाला 2.7। आई थिंक आंसर कितना आ गया? 11.3. 11.3। प्लीज बताइए pH की वैल्यू 7 से बड़ी आ रही है छोटी आ रही है? सर बड़ी बड़ी आ रही है सर. कंफर्म, ये बेसिक है, हम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। बताइए बेटा जी, बहुत डिफिकल्ट है क्या? चल सकते हैं आगे? Yes, sir. बहुत डिफिकल्ट था क्या? इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस सुपर्ब बनाकर रखें और फटाफट आंसर दें। और कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन इच्छित आ जाते हैं, मैं कहता हूं फ्री के नंबर मिलते हैं अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस अपनी कर रखी है तो। क्या कहते हो, इजाजत है आपकी तरफ से आगे बढ़ सकते हैं क्या मिस्टर अनमोल? क्या लगता है आज का ये न्यूमेरिकल सेशन जरूरी था या सिर्फ आगे बढ़ते?
सर जरूरी था। आई थिंक बेटा आपके ना सेकंड पार्ट के सारे फॉर्मूले एक साथ आपके सम अप हो रहे हैं। आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनका ना मन ही नहीं कर रहा होता न्यूमेरिकल करने का, एक फोबिया अंदर बना रहता है। वहीं पे अगर सपोज करो 10-12 न्यूमेरिकल टीचर सामने से आपको करा के बैठा है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है ठीक है यार 10-12 सर ने करा दिए, 5-7 जो करने मैं कर लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। लीजिए बेटे ये क्वेश्चन मेरे बताने का नहीं है, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको एक क्वेश्चन में अभी सोल्व करवा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। स्टार्ट हो जाओ बेटा जल्दी से फटाफट। बेटे ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ब्रोमो एसिटिक एसिड क्या है। बेटे प्लीज बताइए एसिटिक एसिड क्या होता है बेटे? CH3COOH। अच्छा अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूं तो ये किस में ब्रेक होगा? CH3CO नेगेटिव साथ क्या बनाएगा? H पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है बेटा? अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, इन्होंने एसिटिक एसिड नहीं, अगर ये फ्लोरो एसिटिक एसिड बोलते, मैंने क्या वर्ड यूज किया शिवम? फ्लोरो। तो बेटे 3 हाइड्रोजन है ना, जहां मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा देता और क्या बन जाता फॉर्मूला F, आगे CH3 नहीं बेटे CH2COH ऐसे बनता। बेटे अगर एग्जाम में दिया जाए क्लोरो एसिटिक एसिड तो बेटे मैं एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देता और फिर फॉर्मूला बनता Cl CH3 नहीं CH2COH। इस बार आपको क्या दे रखा है बेटे? ब्रोमो, यानी कि 3 नहीं 2 हाइड्रोजन लगाओ और एक क्या लगा दो बदले में? ब्रोमीन लगा दो। तो वो ब्रेक भी उसी तरीके से होगा, ब्रोमीन एज इट इज लगा रहेगा, 2 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, सेम ऐसे ही ब्रेक होना है। ठीक है। अच्छा प्लीज एक बात बताइए, अगर डाई ब्रोमो एसिटिक एसिड होता तो क्या करते? CH3COH को कैसे मॉडिफाई करोगे? बेटा डाई का मीनिंग 2 ब्रोमीन लगाने हैं। अरे भैया 2 ब्रोमीन लगाना चाहते हो तो पहले 2 हाइड्रोजन बाहर निकालो। कितने हाइड्रोजन बच गए? एक ही बचा। 2 हाइड्रोजन निकल कर बदले में Br2 लग जाएगा, Br2CHCOH। क्या क्लियर है? अगर कभी लिखा हो ट्राई आयोडो एसिटिक एसिड, ये आपको दे दिया जाए तो बेटा सबसे पहले एसिटिक एसिड तो तुम्हें पता ही है, ट्राई आयोडो तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके बदले में I3 लगा देंगे, I3CCOH ऐसे होगा। ये बताओ बेटे क्या ये फॉर्मूलाज क्लियर है आपको कैसे बनते हैं? ये ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में भी आएंगे दोबारा से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो बेटा तो इस पूरे को रब कर देते हैं। अब यहां पर हमें क्या पता लगा वो ध्यान दो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद से आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1, तो उस टाइम पर ये राइट साइड में क्या आएगा? 0 आएगा। डिग्री आपको दे रखी है, डिग्री वाला फॉर्मूला सीधा डिग्री वाला फॉर्मूला क्या है? √Ka/C। अल्फा इज इक्वल टू √Ka अपॉन में C। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? ये सर 0.132। और Ka आपको निकालना पड़ेगा अपॉन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.1। इस तरह का न्यूमेरिकल कभी सोल्व करना हो तो मुझे क्या लेना चाहिए? दोनों साइड पर स्क्वायर, है ना? आई थिंक ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये तो बड़ा इजी हो गया बेटे। Ka इज इक्वल टू में मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 1.32 अगर मैं लिखता हूं तो इंटू में 10 की पावर माइनस का 2 बचेगा। बताइए, बताना बेटा मैंने कुछ मिस्टेक की क्या? मैंने स्क्वायर नहीं किया बेटे, मैंने 0.132 का स्क्वायर मैंने नहीं किया। अगर उसके स्क्वायर को पूरी तरह से सोल्व करते हैं तो क्या बनता है? 0.174। सर 0.0174। लो बेटा 0 पक्का कंफर्म है ना? यस सर। मुझे गड़बड़ लग रही है? लो बेटे 0.0174 जैसा आपने मुझे बोला, Ka डिवाइड बाय 0.1, 0.1 से भी मल्टीप्लाई कर दें, Ka इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 एग्जैक्ट। ये आंसर आपका बनता है। प्लीज बताइए क्या ये क्लियर है क्या आपको?
हाँ जी बेटा, बधाई हो, के की वैल्यू निकल गई। अब बताओ बेटे, अगर आपको के ए की वैल्यू पता है तो क्या आप पी के भी निकाल सकते हो क्या बड़े आराम से? पी के ए, Yes, sir. चलो वो तो निकलता रहेगा, आराम से करते रहेंगे। अभी और आगे वाले काम पर चलते हैं। हाँ जी बेटे, और आप इसमें क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? एच पॉजिटिव निकाल सकते हो क्या किसी तरीके से बेटे? 0.1 माइनस में एक्स, तो आगे जाके क्या बनेगा? एक्स एक्स। बेटे के ए इज इक्वल टू में क्या करेंगे? एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस में एक्स। बेटा घिसा बेटा वही वाला काम कर रहा हूं, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूं। जसविंदर, के की वैल्यू बताओ कितनी है? के की वैल्यू 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस में एक्स। नीचे का माइनस का एक्स हमेशा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बना? ये आपके पास बन गया बेटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिखूं बेटे? 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 बच जाएगा 0.1 से। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10 की पावर माइनस का 2 नहीं, 10 की पावर माइनस का 4। ये बताओ क्या ये क्लियर है क्या? अब आप इसका स्क्वायर रूट सोल्व करो तो अगेन आपको क्या मिलेगा? 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मिलेगा। बेटे एक्स का मीनिंग आपने क्या निकाल लिया प्लीज बताइए? एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल ली, मोलर आगे लगाओगे। ये बताओ बेटे क्या ये सबको क्लियर है क्या? ये काम मैं कर रहा हूं लेकिन ये आपका होना चाहिए, आप तो सिर्फ यहां से वेरीफाई करने वाले बनने चाहिए। किसी बच्चे को यहां पर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सबसे पहले क्या निकाला? के ए निकाल लिया, तो उससे क्या निकलेगा? एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स का मीनिंग एच पॉजिटिव आ गया। दो बातें होती हैं बेटे, अगर आपको एक्स दे रखे हो तो तुम के ए निकाल लोगे, के ए दे रखा है तो क्या निकल जाएगा? एक्स निकल जाएगा, सीधी सी बात है। क्या कहते हो, आगे बढ़ सकता हूं क्या? Yes, sir. बेटे के ए निकल गया और आपका एच पॉजिटिव आ गया। बेटे एच पॉजिटिव निकालने का इतना ज्यादा जरूरी क्यों था? अब मैं पीएच निकाल पाऊंगा। करना बेटे अप्लाई वैल्यू, माइनस लॉग 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। क्या बनेगा ये सोल्व करके? माइनस का लॉगरिथम 1.32, आगे बेटे प्लस का साइन, माइनस लॉग 10 रेज टू पावर माइनस का 2। हाँ जी बेटे, इतना नोट कर लिया सभी ने? यहां तक बताओ बेटे, यहां तक सबको क्लियर है क्या? दीपक, चाहत, आशुतोष, यहां तक सबको क्लियर है? Sir. अब कुछ बच्चे ना टेंशन लेके बैठे होंगे, सर log 1.32। अरे भैया पहले माइनस लगा दो, आगे प्लस के बाद क्या लिखना प्लीज बताइए? प्लस के बाद 2. अच्छा दीपक एक बात बता, लॉग टेबल थोड़ी थोड़ी याद होने लगी है क्या? लॉग टेबल देख 0.3। अगर मान लो मैं बात करता हूं किसकी बेटे? log 2 की बात करूं तो कितना है? 0.3। बेटे आपको कितना चाहिए? log 2 चाहिए या उससे भी छोटा चाहिए हमें? मुझे तो log 2 से भी छोटे की वैल्यू चाहिए। log 2 की वैल्यू 0.3, log 1.32 की वैल्यू और भी कम आएगी, मुझे क्यों ऐसा लगता है? 1.8 के आसपास आ जाएगा। 1.8, सॉरी 1.8 नहीं बेटे, 0.18 के आसपास। ये समझाऊं क्या ये कैसे लिया प्लीज बताइए? बताओ बेटा। Yes, sir. समझा दो. देखो ध्यान दो, सुनो ये कैसे किया है, आपको थोड़ा सा मेथड में सिखाता हूं कि थोड़ा कैसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये बताओ मुझे, log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। log 3, log 4 की वैल्यू तुम्हें याद होगी 0.6। ये 0.45 आना चाहिए लेकिन एक्सेप्शन है, ये 0.7, 0.8। सबके सब जाग रहे हैं ना अभी? और ये 1 है, 1.0।
एक बात बताओ, log 2.5 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? आइडिया लगा सकते हो बिना log टेबल के? नियर आइडिया लग ही जाएगा। सर 0.39। एग्जैक्ट 0.30। 30 और 48 के बीच में तो 39 ही बनता है मेरे ख्याल से। तो 0.39 आता है कि नहीं आता है, प्लीज बताइए। इक्षित, लव, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कर सकते हो। 0.39, 0.4 ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा, कभी लोग 2.7 आ जाए, मुझे क्यों ऐसा लगता है 0.40, 0.41 कुछ भी ले लो। लोग 2.8 है, 0.41, 0.42 कुछ भी ऐसा ले लो, क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ तुम मुझे, क्या ऐसा तुम आइडिया नहीं लगा पाओगे थोड़ा सा? अगर न्यूमेरिकल सोल्व करते जा रहे हो तो ये आइडिया अपने आप ही सुपर्ब हो जाएंगे आप लोगों के। एक बात बताइए मुझे, log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। log 1 की log 1.5 की वैल्यू कितनी होगी? 0.2 हो जाएगी, इससे कम हो जाती है। log 1.8 की वैल्यू इन दोनों के बीच में ले आओ, कितना आ जाएगा? 0.22 ले लो, 0.24 ले लो, जो आपको ठीक लगे 0.22 ले लो। जैसे जैसे log 2 की तरफ जाओगे 0.3 तक चले जाओगे। कोई बच्चा यहाँ पे 0.25 भी ले सकता है। अब अगर टाइम की सेविंग करनी है, अब ये बताइए, ये वैल्यूज हमें लेनी पड़ती है रियलिटी में कि सीबीएसई वाले दे के चलते हैं? बच्चे सब सीबीएसई वाले देकर चलते हैं। मैं तो उस केस के लिए कह रहा हूं कि आपको log टेबल अभी भी उठानी ना पड़े, आप एक नियर बाय अपना आंसर फटाफट सोल्व कर पाए। हाँ जी बेटा, ये बताओ मुझे, कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या? log 5.5 की वैल्यू प्लीज बताइए। सर 0.75। बेटे ये बताओ, किसी बच्चे को इस वैल्यू में कोई डाउट है क्या? ये कैसे किया गया? हाँ जी, इक्षित, अनमोल, चाहत, दीपक, log 5 log 6 के बिल्कुल बीच में 0.7 नहीं, 0.8 नहीं, तो बीच की वैल्यू क्या है? 0.75। अच्छा इक्षित, log 5.6, 5.7, 5.8 इनकी वैल्यू क्या लोगे? इनकी वैल्यू क्या लोगे? 0.7776। बस एक चीज माइंड में रखनी है कि 0.8 से छोटा वैल्यू होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो 0.6 के लिए होता है। बताओ, ये 0.5.5 नहीं, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.6। तो बेटे इनकी वैल्यू क्या आएगी? 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, जो आपका मन करे उस अकॉर्डिंग आप वैल्यू ले सकते हैं। प्लीज बताइए, थोड़ा थोड़ा log के ऊपर कुछ कंफर्टेबल लग रहा है तुम्हें कि हम कुछ तो कर पाएंगे एटलीस्ट अपना? बताओ बेटे। तो log 1.32 की वैल्यू किसके आसपास चाहिए बेटे? देखना एक बार। log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो बेटे log 1.32 की वैल्यू 0.18, 0.2 समथिंग कुछ ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन एक बात कंफर्म है, 0.3 से तो क्या आने वाला है? आंसर छोटा आने वाला है। तो बेटा इन्होंने जो एक्यूरेट वैल्यू ले रखी है वो 0.22 ले रखी है इसकी वैल्यू। लेकिन मैंने तो आपको log का तरीका भी समझा रखा है, ये ध्यान रखना बेटे। ये सोल्व करके इन्होंने कितना दिया आंसर बताइए? 1.88 इन्होंने आंसर दे रखा है पीएच का। ये देखो बेटे, क्या ये क्लियर है क्या? अगर आपको ये log 1.32 की वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी हो पेपर में, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा दीक्षित, एक बात बताओ, आपके पास पीएच की वैल्यू है, क्या आप मुझे पीओएच भी निकाल के दिखा सकते हैं क्या? पीओएच, यस सर। क्या फॉर्मूला लगेगा? सर pH प्लस 14 माइनस pH। बताना बेटे कितना आंसर आ रहा है? 12 आएगा ना, या 11 आएगा? सर 12 आएगा। 12.22 आएगा? 12.12। 12, हाँ 12.12 आएगा। ये बताओ, सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। पीके निकल सकता है क्या? पीके, के पता है? पीके क्या करना है? जस्ट माइनस log 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। प्लीज सोल्व करके देना। माइनस log 1.74
प्लस का साइन ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस का साइन, माइनस का log 10 की पावर माइनस का 3। बेटे एक बात तो पता है, आगे वाला सोल्व करके क्या आएगा, प्लस में 3 आएगा, ये तो क्लियर है ना। माइनस एज इट इज आएगा। log 1.74 की वैल्यू देखते हैं, कौन बताएगा। ये लोचे आपके सामने टेबल भी है, log 1.74 की वैल्यू प्लीज बताइए क्या लेंगे। सर 0.26। लो जी 0.26 ले लो, 0.27 ले लो, इतने ले सकते हैं बड़े आराम से ना। लो, और सामने से एग्जामिनर ने दे रखे, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। 0.26 अगर लेट करके चल लेते हैं एक श्वेत, क्या आंसर बनेगा बताना। सर 2.74। 2.74। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं कर सकते, बताइए। अरे ये तो तब की बात है जब आपके हाथ में ना log की वैल्यू है ना log टेबल है। हर्षित, इक्षित, ईशिका, ये जसविंदर, ये वर्क तो हम तब कर रहे हैं जब हम खुद वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं भैया। हमें ना सीबीएसई ने वैल्यू दे रखी है, ना अपने पास log टेबल है, ना हमें log सोल्व करना आता है। हमने तो सिर्फ 10 वैल्यू याद कर रखी है, उन्हीं को घुमा फिरा के यूज करते जा रहे हैं बार बार। ये देखो बेटे आपके सामने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, जिसमें पता नहीं मैंने कितनी सारी सोल्व करके आपको दिखाई है। कितनी सारी चीजें सोल्व की आपने अभी अभी। इसमें आपने निकाला के ए निकाल दिया, और कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी, पीएच निकाल दिया, पीओएच निकाल दिया, पीके निकाल दिया। अच्छा ये बताइए, के बी निकाल सकते हो क्या। के बी क्या फॉर्मूला लगाओगे के बी निकालने के लिए। सर Ka into Kb is equals to 10 raised to power minus 14. क्या बात करते हो, के इंटू में के बी इज इक्वल टू में 14 नहीं आएगा। नो सर। अच्छा बताना, ये बच्चे ने बोला यहाँ प्लस का साइन नहीं आना चाहिए था, क्या कहते हो आप लोग। नो सर, मल्टीप्लाई का ही आएगा। ऐसा क्यों, प्लस का साइन कब आएगा। सर जब सर, पी PK लेंगे। जब पी के ए लगा दें तो प्लस में पी के बी और इज इक्वल टू में 10 की पावर। सर 14. यहाँ 14 है, और जसविंदर इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 10 की पावर माइनस का 14। याद रखना बेटे, जसविंदर आपने 14 लिखा हुआ है, देख लो चैट बॉक्स में। अब बताओ के की वैल्यू मुझे जाने पहचाने लग रही है, तो मैं बड़े प्यार से के भी निकाल दूंगा। 10 की पावर माइनस का 14 होल डिवाइडेड बाय कितना कितना कितना, के की वैल्यू 1.74 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 3। अच्छा इसको भी सोल्व करना एक बार। 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 3, बेटे कितना आ गया 10 रेज टू पावर। ये बताओ बेटे, क्या ये क्लियर है क्या, प्लीज बताइए। अच्छा अब सुनो मुकुल बेटे, मेरा मन कर रहा है, मैं तो एक 10 और लेना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ 10 की पावर प्लस का 1 कर दूं तो 10 की पावर माइनस का 11 क्या बन चुका होगा, 10 की पावर माइनस का 12। बेटे नीचे जो वैल्यू है 1.74 है, अगर 2 से डिवाइड करता तो 5 आएगा, लेकिन 1.74 से डिवाइड करूंगा, छोटी वैल्यू से डिवाइड करूं तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 6 तो नहीं आएगा आई थिंक बेटे, 5.7 कुछ आएगा। सर 5.74 लॉजिक into 10 की पावर माइनस 11। 11 आएगा ना बेटा, 11 तो नहीं आएगा ना। सर 12। 11 आएगा। 12 आएगा। 12 आएगा बेटे, 12। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा मन कर रहा है, मैं तो आपको पीके भी निकालता हुआ देखना चाहता हूं, कर लोगे क्या। या तो आप डायरेक्ट कर लो, इसी से कर लो, यहीं से पी के बी इज इक्वल टू में माइनस का log ऑफ के बी है ना, या फिर राइट साइड वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला। क्या करोगे, पी के बी इज इक्वल टू 14 माइनस में जसविंदर पी के की वैल्यू बताइए प्लीज। गौरवी ऊपर निकाली आपने अभी भी थोड़ी देर पहले, अभी अभी आपने निकाली है, बताइए वो क्या है वैल्यू, जल्दी से बताइए। 2.74 कितना आंसर आ रहा है, 11.26। सही हूं क्या मैं। यस सर। ये बताओ मुझे, न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ समझ में आया आपको। यस सर। और हमें एक सबक मिलता है कि सब के सब न्यूमेरिकल घुमा फिरा के दे रखे हैं, लेकिन सब के सब क्या हैं, एक जैसे। ठीक है, और क्या लगता है इनको सोल्व करने में बहुत बोरियत होने वाली है क्या बेटा, सच बताऊं मुझे गेम की तरह लग रहे हैं ये, मुझे तो एक गेम की तरह लग रहे हैं।
और मुझे तो लोगों में भी मजा आ रहा है, बल्कि कुछ नया नया वो एक्सपेक्ट करना, बीच की कोई वैल्यू निकालना, थोड़ा सा गेस करना। तो आप सुनिए ध्यान से।